हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में, जो कि 2021 से लेके 2022 तक का जो हमारे टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी में जो अपना टर्म 1 का है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 35 मार्क्स के रहेंगे ये। और इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मेरे पास आप सिलेबस देख ही सकते हैं। तो ये जो ये याद रखिएगा कि मैं अभी आपको जो है टर्म 1 के बारे में इस वक्त बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम टर्म सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो जो टर्म 1 है उसमें एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 35 मार्क्स का ये रहेगा। तो ये जो नेम्स हैं ये देख लीजिए। यूनिट जो 1 है, ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ये यूनिट आ रहा है, ठीक है, ये यूनिट आ रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो ये लिखे हुए हैं इसमें ऑलरेडी, आप लोग सिलेबस पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मीनिंग एंड डेफिनेशंस आएगा फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बारे में भी पूछा जाएगा आप लोगों से। करियर के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में, और खेलो इंडिया प्रोग्राम से जुड़ी हुई बातें भी इसमें एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर रहेगा वो है सेकेंड यूनिट, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में जो है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन नाम से जो भी चैप्टर है, ठीक है, जो भी यूनिट है वो आ रही है। तो इसमें क्या है, ओलंपिक्स के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो होते हैं ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, तो वो होंगे। इसमें क्या है, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ पूछी जाएंगी, ठीक है, ओलंपिज़म के बारे में। और इसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पूछा जाएगा और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक एक टॉपिक को ना बता के मैं आपको डायरेक्ट यूनिट पर लेके चलता हूँ कि अब ये तीसरी जो यूनिट है, ठीक है, इसमें फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफ स्टाइल के बारे में ये जो है पूरी यूनिट है। तो इसमें इससे जुड़ी हुई चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं सिलेबस में जो पूछी जा रही हैं। ये थर्ड जो रहेगा, ठीक है, थर्ड यूनिट रहेगी। तो आपने देखा कि 1 2 3 ये जो 3 यूनिट्स तो शुरुआत की ऐसे ही आ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद है 7th यूनिट, ठीक है। फिर टर्म 1 में जो है वो 7th यूनिट आ रही है, ठीक, जिसमें टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन नाम का जो आपका चैप्टर है, यूनिट, ठीक है, इसको चैप्टर या यूनिट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक ही बात है इस वाली बुक में। तो ये जो चैप्टर या यूनिट टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन नाम की जो यूनिट है वो आ रही है, ठीक है। इसके बाद है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड कांसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, ये आपका चैप्टर आ रहा है, ठीक है, ये यूनिट आ रही है। तो इसमें 8 तक आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 7 8। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 1 2 3 7 8, ये ऑब्जेक्टिव्स, पूरे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं जो टर्म 1 ही है, ठीक है, इसमें जो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, वो क्या है। तो इसमें 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट फाइल के दिए जाएंगे, ठीक है, जैसा कि इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट फाइल के होंगे और 5 मार्क्स इसमें बता रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और जो 5 मार्क्स हैं वो बायवा होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को याद रखना है, ये टर्म 1 का ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टर्म सेकेंड है, ठीक है, अब जो टर्म सेकेंड है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, टर्म 1 के बाद टर्म सेकेंड का नंबर आया है, ठीक है। अब ये जो टर्म सेकेंड है वो भी मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, यहाँ पे है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी 35 मार्क्स के हैं, ठीक है, 35 मार्क्स के। इसमें जो आपके चैप्टर्स, ठीक है, जो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देखिए, इसमें जो चैप्टर्स हैं आपके वो है 4th, ठीक है। कौन सा चैप्टर है आपका, एक सेकेंड, यस। तो इसमें जो चैप्टर 4 है वो आ रहा है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। फिर चैप्टर 5 आ रहा है योगा, ठीक है। तो जो चैप्टर 5 योगा है, ठीक है, तो हम ये आप लोगों को अच्छे से करना है, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं अच्छे से करने हैं, ठीक है। एंड फिर जो हमारे पास चैप्टर है वो है 6th चैप्टर, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो ये जो 6th चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से मतलब रिवाइज करने हैं, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, तो इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर है चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से, ठीक है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से आंसर्स करके जाने हैं, ठीक है, याद करके जाने हैं अच्छे से और इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर है 10th
ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें देखिए ये जो चैप्टर ट्रेनिंग और जो डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ये वाले जो चैप्टर थे पिछली बुक में जो मैंने देखा सेपरेट चैप्टर थे, इनमें एक ही में कर दिया है, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, हो सकता है किसी किसी बुक्स में दोनों सेम ही हो, मतलब दोनों में मतलब ट्रेनिंग और जो डोपिंग इन स्पोर्ट्स है ये दोनों शायद एक ही में दिए हों किसी बुक्स में, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें अलग अलग चैप्टर थे ये, लेकिन इसमें इन्होंने एक 10 चैप्टर बना दिया है। तो ट्रेनिंग एंड डोपिंग जो है स्पोर्ट्स में, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। तो इसमें आपको ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गए हमारे टर्म सेकंड का सिलेबस। अब जो टर्म सेकंड का सिलेबस तो हो गया, इसमें जो टर्म सेकंड का प्रैक्टिकल सिलेबस है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने टर्म 1 का देखा था, तो इसमें जो है वो आपको ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, जिसमें आपका योगा और जनरल मोटर फिटनेस का है। ठीक है, जबकि हमने बात की जो टर्म 1 में है वो क्या है, वो है किसी भी एक स्पोर्ट या गेम जो भी है उसके बारे में प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। ठीक है, अच्छा इसमें जो है सेम है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिटनेस एक्टिविटी योगा। ठीक है, टर्म सेकंड में ही। ठीक है, फिर ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, फिर वाइवा भी होगा 5 मार्क्स का। तो इसमें ये चीज़ें रहेंगी। तो आई होप आप लोगों को 11th का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो क्लास 12th के लिए रहेगी, जिसमें मैं सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।